टाइटैनिक के डूबने का असली कारण हिमखंड नहीं था। असली सच ये है कि जब यह जहाज समुद्र में निकला, तब यह पहले से ही अंदर से जल रहा था। जी हां, टाइटैनिक के अंदर 10 दिन से आग लगी हुई थी। कैप्टन को पता था, कंपनी को पता था, फिर भी जहाज को रवाना किया गया। क्यों? क्योंकि अगर सच सामने आ जाता तो करोड़ों का नुकसान होता। और यही फैसला बाद में बन गया इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी 1912। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज और टाइटैनिक। लोग कहते थे कि यह जहाज इतना मजबूत है कि इसे भगवान भी नहीं डुबा सकते। लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में यह विशाल जहाज अटलांटिक महासागर की गहराई में हमेशा के लिए गायब हो गया। उस रात टाइटैनिक पर कुल 2224 लोग सवार थे और उनमें से 1500 से ज्यादा लोग कभी वापस नहीं आए। लेकिन असली सवाल यह है, क्या टाइटैनिक सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे छुपा था लालच, लापरवाही और छुपाए गए सच का एक खतरनाक खेल? यह है टाइटैनिक की पूरी कहानी, शुरुआत से अंत तक। 1909 में आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनना शुरू हुआ। इस जहाज का नाम था RMS टाइटैनिक। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि एक तैरता हुआ महल था। इसमें शानदार डाइनिंग हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी और बेहद लग्जरी कमरे थे। उस समय के लिए यह जहाज तकनीक का चमत्कार माना जाता था। टाइटैनिक की लंबाई लगभग 269 मीटर थी और इसका वजन करीब 46,000 टन था। जब लोग इस जहाज को देखते थे तो कहते थे कि इतना बड़ा जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन जहाज के निर्माण के दौरान ही एक डरावनी बात हुई। टाइटैनिक को बनाते समय कई मजदूरों की मौत हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि यह जहाज शुरू से ही बदकिस्मत था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला। यह जहाज इंग्लैंड से फ्रांस, फिर आयरलैंड और वहां से न्यूयॉर्क जाने वाला था। जहाज में अमीर बिजनेसमैन, मशहूर लोग, गरीब प्रवासी, बच्चे और परिवार सवार थे। कुल मिलाकर लगभग 2224 लोग इस यात्रा का हिस्सा बने। कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह यात्रा इतिहास की सबसे दुखद समुद्री कहानी बनने वाली है। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में तेजी से आगे बढ़ रहा था। उस दिन मौसम बेहद ठंडा था और आसपास कई जहाजों ने टाइटैनिक को चेतावनी भेजी थी कि समुद्र में बड़े-बड़े हिमखंड तैर रहे हैं। दिन भर में टाइटैनिक को कई बार आइसबर्ग वार्निंग्स मिली, लेकिन जहाज की गति कम नहीं की गई। एक कारण यह भी था कि जहाज के रेडियो ऑपरेटर यात्रियों के निजी संदेश भेजने में व्यस्त थे। इस वजह से कुछ चेतावनियां कप्तान तक पहुंच ही नहीं पाईं और टाइटैनिक अपनी पूरी गति से आगे बढ़ता रहा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार टाइटैनिक के रवाना होने से पहले जहाज के कोयले वाले हिस्से में आग लग गई थी। यह आग कई दिनों तक जलती रही और इससे जहाज के अंदर की धातु कमजोर हो सकती थी। लेकिन यह बात यात्रियों को नहीं बताई गई, क्योंकि अगर यात्रा रुकती तो कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान होता। 14 अप्रैल 1912 की रात लगभग 11:40 पर समुद्र बिल्कुल शांत था। निगरानी कर रहा एक आदमी, फ्रेडरिक फ्लीट, अंधेरे में दूर क्षितिज को देख रहा था। अचानक उसे सामने एक विशाल काली दीवार दिखाई दी। वो एक हिमखंड था। फ्लीट ने तुरंत चेतावनी दी, आइसबर्ग स्ट्रेट अहेड। जहाज को तुरंत मोड़ने की कोशिश की गई और इंजन पीछे करने का आदेश दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हिमखंड जहाज के किनारे से टकराया और जहाज के नीचे कई जगहों पर दरारें बन गई। समुद्र का पानी तेजी से जहाज के अंदर भरने लगा। जहाज के मुख्य इंजीनियर थॉमस एंड्रयूज ने जहाज का निरीक्षण किया और जल्दी ही समझ गए कि जहाज बच नहीं सकता, क्योंकि जहाज के 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका था और जहाज सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स तक ही सुरक्षित रह सकता था। उन्होंने कप्तान से कहा कि जहाज कुछ ही घंटों में डूब जाएगा। अब जहाज पर असली घबराहट शुरू हो गई। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जहाज पर मौजूद लाइफ बोट्स सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थी। जहाज पर कुल 2224 लोग थे,
लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ 1178 लोगों को ही बचा सकती थी। इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक यही थी। और इससे भी ज्यादा दुखद बात यह थी कि शुरुआत में कई लाइफ बोट्स आधी खाली भेज दी गईं, क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं था कि टाइटैनिक सच में डूब सकता है। जब लोगों को असली खतरे का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस पूरे समय जहाज का बैंड लगातार संगीत बजा रहा था। 8 संगीतकार लोगों को शांत रखने के लिए लगातार बजाते रहे। वे आखिरी समय तक अपनी जगह पर खड़े रहे। उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा, लेकिन उनकी बहादुरी इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, जहाज धीरे धीरे समुद्र में झुकने लगा। रात के लगभग 2:20 पर टाइटैनिक लगभग सीधा खड़ा हो गया। फिर अचानक जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। लोग ठंडे समुद्र में गिरने लगे। पानी का तापमान लगभग -2 डिग्री सेल्सियस था। इतने ठंडे पानी में इंसान कुछ ही मिनटों में बेहोश हो सकता है। चारों तरफ सिर्फ लोगों की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन धीरे धीरे वे आवाजें भी समुद्र की गहराई में खो गईं। कुछ घंटों बाद एक जहाज वहां पहुंचा, कारपैथिया। उसने लगभग 700 लोगों को बचा लिया, लेकिन तब तक 1500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। टाइटैनिक 73 साल तक समुद्र के नीचे छुपा रहा। फिर 1985 में वैज्ञानिकों ने उसे खोज लिया। जहाज समुद्र की सतह से लगभग 3.8 किलोमीटर नीचे पड़ा हुआ था और वह 2 हिस्सों में टूट चुका था। आज भी समुद्र की गहराई में पड़े जूते, सामान और टूटे हुए हिस्से उस रात की कहानी बताते हैं। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह इंसानी इतिहास की एक बड़ी सीख है। घमंड, लालच और लापरवाही कभी-कभी हजारों लोगों की जान ले सकती है, लेकिन उसी अंधेरे में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान से पहले दूसरों को बचाया। और शायद इसी वजह से टाइटैनिक सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे यादगार कहानी बन गया।